पहलू ये है कि जो डॉक्टर अंबेडकर ने हमारा संविधान लिखा था, उस संविधान का आर्टिकल 1 है, अनुच्छेद 1, और उसमें हमारे देश को परिभाषित किया गया है। वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें कहा गया है इंडिया डेट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ। होने का ये मतलब कि इसको यदि आप बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2 लाइन का सरकार अधिसूचना जारी कर देगी कि आज से नाम बदला जाता है, ये नहीं हो सकता है। ये कानूनी रूप से नहीं संभव है। इसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना। तो ये फिर इंडिया नाम हटा कैसे सकते हैं? ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बात हो गई। आप बदल नहीं सकते हैं। एक और संवैधानिक कठिनाई है। मैं पॉलिटिकल साइंस का भी स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने संविधान भी। प्रधानमंत्री का नया नाम होना चाहिए मोदी बिन तुगलक, है ना। दिल्ली का एक सुल्तान था, हम लोग इतिहास में पढ़ते थे, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऐसे ही वो अजीबोगरीब फैसले लेता था। कभी कहता था कि दिल्ली से दौलताबाद चलो, वो हमारी राजधानी होगी। फिर 2 महीने 3 महीने रहने पर बोलता था दौलताबाद से वापस दिल्ली चलो, वो हमारी बचकानी हरकत दिखाई पड़ती है। प्रधानमंत्री को तो थोड़ा गंभीर होना चाहिए। सरकार को बड़े बड़े मुद्दे हैं इस देश में, ज्वलंत मुद्दे हैं। मणिपुर जल रहा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, उसको छोड़ के आप। उसने भी जो इंडिया पर किताब लिखी उसका नाम इंडिका रखा। तो 2500 साल पहले भी ये इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो आज की तारीख में भी भारत नाम तो हिंदुस्तानी लोग जानते हैं, विदेशों में तो हमारे देश को इंडिया नाम से ही जाना जाता है। दोस्तों, देश का नाम इंडिया के बजाय भारत करने की अटकलें चल रही हैं। पूरे देश में सियासत इसको लेकर गरमाई हुई है। आपको बता दें कि यह सियासत तब गरमाई जब भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा एक पत्र जारी किया जाता है, एक आमंत्रण पत्र होता है जिसमें डिनर की बात की जाती है और उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत का जिक्र होता है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो उस लेटर पर भी जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा जाता है। इस समय मेरे साथ बात करने के लिए पूर्व IPS ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, इंडिया का नाम भारत करने की अटकलें अब तेज हो गई हैं। लगातार सियासत गर्म है, वार पलटवार हो रहा है। लगातार विपक्ष जो है आवाज़ उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं देश के नाम को बदला जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे सर? अब पहले मैं दर्शकों को इसकी पृष्ठभूमि बताता हूँ। देखिए, पिछले कुछ महीनों में विपक्षी एकता काफ़ी मजबूत हो रही है इस देश में, और विपक्षी दलों ने अपना एक गठबंधन बनाया है जिसमें अब 28 दल शामिल हैं, और इस गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है। बंगलोर में जो बैठक हुई उसमें इस गठबंधन का नाम रखा गया इंडिया, और इंडिया का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, शॉर्ट में इंडिया है। जब से विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया पड़ गया है, तब से मोदी जी को लगता है कि इंडिया नाम से एकदम मतलब एलर्जी हो गई है, उनको कहीं ना कहीं बेचैनी हो गई है, और इंडिया का नाम सुनते ही वो बिल्कुल नाराज़ हो जाते हैं। एक बार उन्होंने अपने भाषण में इंडिया को घमंडिया भी कहा था। और अभी कुछ दिनों से कवायद शुरू हो गई इस देश में कि इंडिया नाम हटा दिया जाए संविधान से और बस भारत नाम रहे। और जैसा कि आपने बताया, अभी जो G20 का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में होने जा रहा है 9 और 10 सितंबर को, तो उसमें एक निमंत्रण पत्र भेजा गया है रात्रि भोज के लिए, और उसमें प्रेसिडेंट इंग्लिश में निमंत्रण पत्र, और उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। उसके बाद से इसको और तूल विवाद ने पकड़ लिया है। तो अब इसमें मैं 2-3 बातें दर्शकों से कहना चाहता हूँ। पहली बात ये कि नाम बदलना तो एकदम सिर्फ सीधे समझिए कि सरासर मूर्खता है। सिर्फ इसलिए कि विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया है, इसकी वजह से आप इंडिया नाम के पीछे ही हाथ धो के पड़ गए, ये तो कहीं ना कहीं बहुत मतलब मुझे मोदी की बचकानी हरकत दिखाई पड़ती है। प्रधानमंत्री को तो थोड़ा गंभीर होना चाहिए। सरकार को बड़े बड़े मुद्दे हैं इस देश में, ज्वलंत मुद्दे हैं। मणिपुर जल रहा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, उसको छोड़ के आप ये कर रहे हैं। और मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं ये भी बताता हूँ कि इंडिया नाम भी बहुत प्राचीन नाम है। सबसे पहले यूनानियों ने, ग्रीस के लोगों ने इस देश को इंडिया का नाम दिया था, और पूरी दुनिया में इंडिया के नाम से प्रचलित हुआ। मतलब अभी हम लोग पाटलिपुत्र में बात कर रहे हैं, पटना में 2500 बरस पहले यहाँ चंद्रगुप्त के दरबार में एक राजदूत आया था यूनान का, मेगास्थनीज नाम था। उसने भी जो इंडिया पर किताब लिखी उसका नाम इंडिका रखा। तो 2500 साल पहले भी ये इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो आज की तारीख में भी भारत नाम तो हिंदुस्तानी लोग जानते हैं, विदेशों में तो हमारे देश को इंडिया नाम से ही जाना जाता है। चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सब लोग इसको इंडिया के नाम से जानते हैं। तो यदि आप इस नाम को हटा देते हैं तो सीधे आप इस हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय पहचान ख़त्म कर देंगे।
यदि आप इंडिया नाम हटा देते हैं। उसके बाद तो एक कन्फ्यूज़न हो जाएगा, अमेरिका वाले बोलेंगे ये नया कंट्री भारत कौन आ गया, ब्रिटेन वाले बोलेंगे ये भारत कौन आ गया, इंडिया कहाँ चला गया। तो एक अनावश्यक एक कन्फ्यूज़न होगा, एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो एकदम ये मतलब मूर्खतापूर्ण मैं निर्णय इसको कह सकता हूँ। दूसरी बात मैं कानूनी पहलू बताता हूँ, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कानूनी पहलू ये है कि जो डॉक्टर अंबेडकर ने हमारा संविधान लिखा था, उस संविधान का आर्टिकल 1 है, अनुच्छेद 1, और उसमें हमारे देश को परिभाषित किया गया है। वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें कहा गया है इंडिया डेट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब इंडिया जिसको भारत भी कहते हैं वो राज्यों का एक संघ होगा। तो ये भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 है, आर्टिकल 1 है, जिसमें भारत की इस देश की परिभाषा दी गई है। और उस परिभाषा में दोनों नाम हैं, इंडिया भी और भारत भी। तो कहने का ये मतलब कि इसको यदि आप बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2 लाइन का सरकार अधिसूचना जारी कर देगी कि आज से नाम बदला जाता है, ये नहीं हो सकता है, ये कानूनी रूप से नहीं संभव है। इसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, और संविधान में संशोधन के लिए आपको लोकसभा में भी 2/3 बहुमत चाहिए और राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत चाहिए। तो जो एनडीए है, यानी कि भाजपा और उसके सहयोगी दल जो हैं, एनडीए को ना तो लोकसभा में 2/3 बहुमत है, ना राज्यसभा में 2/3 बहुमत है। तो जब इनको 2/3 बहुमत है ही नहीं संसद के किसी भी सदन में, तो ये फिर इंडिया नाम हटा कैसे सकते हैं? ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बात हो गई, आप बदल नहीं सकते हैं। एक और संवैधानिक कठिनाई है। मैं पॉलिटिकल साइंस का भी स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने संविधान भी गहनता से पढ़ा है। केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले फैसला दिया था, कई दशक पहले, 40-50 साल पहले, कि जो संविधान का बुनियादी ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको आप नहीं बदल सकते, आपको कितना भी ज़्यादा बहुमत हो जाए। तो जो देश की परिभाषा है वो तो संविधान के बुनियादी ढांचे में है कि जो देश को परिभाषित किया गया है। तो ये जो सीधा जो मैं समझता हूँ कि ये जो पूरा संघ परिवार है, आरएसएस, बीजेपी वगैरह वगैरह, ये कहीं ना कहीं इसकी दलित विरोधी मानसिकता है और ये अंबेडकर के बनाए संविधान पर कहीं ना कहीं हमला करना चाहता है। तो ये उसी षड्यंत्र का हिस्सा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, दर्शकों को बताऊँ कि कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से ये असंभव है कि इंडिया नाम को ये संविधान से हटा सके। ये एक शगुफा इन लोगों ने छोड़ दिया है, और जो गोदी मीडिया है जिसमें मोदी के मतलब चमचे टीवी चैनल सब हैं, वो अब इसको दिखा रहे हैं और उस पर हल्ला हो रहा है। ज़्यादातर लोगों को कानून की उतनी बारीकी मालूम नहीं है, तो वो भी, उनको भी लगता है कि हाँ हाँ बदल जाएगा बदल जाएगा, लेकिन ये बदलेगा कैसे? और इंडिया नाम तो हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं। अब दिल्ली में इंडिया गेट है तो उसका नाम क्या भारत द्वार रख देंगे? उसको तो हिंदी में भी लोग इंडिया गेट कहते हैं। तो ये सब बहुत हास्यास्पद बात है। और मुझे कभी न अभी लगता है कि प्रधानमंत्री का नया नाम होना चाहिए मोदी बिन तुगलक, है ना? दिल्ली का एक सुल्तान था, हम लोग इतिहास में पढ़ते थे, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऐसे ही वो अजीबोगरीब फैसले लेता था। कभी कहता था कि दिल्ली से दौलताबाद चलो, वो हमारी राजधानी होगी। फिर 2 महीने 3 महीने रहने पर बोलता था दौलताबाद से वापस दिल्ली चलो, वो हमारी राजधानी होगी। तो एक तुगलकी फरमान एक मतलब मुहावरा बन गया है। कोई भी यदि हुक्मरान उल्टे सीधे काम करता है तो उसको तुगलकी फरमान करते हैं। तो प्रधानमंत्री जो है हमारे, उनको भी लगता है इतिहास में मोदी बिन तुगलक के नाम से याद किया जाएगा। ये अजीबोगरीब जो ये काम करते रहते हैं, शगुफा छोड़ते रहते हैं, इनको मणिपुर जाने का वक्त नहीं है और इंडिया नाम बदलने पर आमादा हैं। तो यही मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा। जी, अम्बेडकर के संविधान की सर आपने बात की, तो चर्चा ये भी होती है कि इंडिया जो नाम है वो अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया था, और हमेशा सोशल मीडिया पर यह बातें तैरती रहती हैं कि इंडिया का नाम हटाओ, इंडिया का नाम हटाओ, या अंग्रेज़ों द्वारा दिया गया नाम है। क्या कहेंगे सर इस पर? वही अभी मैंने दर्शकों को बताया ना कि ये नाम जो है वो हज़ारों साल पहले से है, और ये अंग्रेज़ों का नहीं ये दिया है, मूलतः ये यूनानियों का दिया हुआ नाम है, ग्रीस का दिया हुआ नाम है, और यही हमारी अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। देखिए, सोशल मीडिया पर तो आजकल अजीब स्थिति है, ज़्यादातर लोगों के पास जानकारियाँ हैं नहीं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फर्जी जानकारियाँ उनको मिलती हैं और उसी को लेके लोग हल्ला करते हैं। एक भाजपा का IT सेल बैठा हुआ है, वो इसमें आग में घी देता है, वो भी झूठी खबरें फैलाता है। तो जो भी हो, इस सीधी बात है कि इंडिया और भारत दोनों नामों को अम्बेडकर के संविधान में मान्यता दी गई है और संविधान का सम्मान होना चाहिए।
और उसको बिना संशोधन के आप बदल नहीं सकते। संशोधन के लिए आपके पास 3/4 बहुमत, 2/3 बहुमत है नहीं। 2/3 बहुमत रहता भी तो ये बुनियादी ढांचा को आप नहीं बदल सकते। इसलिए ये कुछ कर नहीं पाएंगे। सिर्फ नरेंद्र मोदी जो है अपनी भद्द पिटवा रहे हैं, अपनी फजीहत करवा रहे हैं। जी। चर्चा ये हो रही है कि 18 से 22 सितंबर को जो संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, इसमें भारत नाम बदल जाए, इंडिया का नाम भारत बदल जाए, और खासकर विपक्ष में ये चर्चा का विषय है। आपसे ये पूछना चाहेंगे सर कि क्या फिर से एक नोटबंदी हो सकती है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पैन कार्ड पे इंडिया का नाम, आधार कार्ड पे इंडिया का नाम, रुपए के चलन में इंडिया का नाम, तो क्या लग रहा है सर आगे आने वाला दिन जो है एक बार फिर से नोटबंदी की ओर भारत जा रहा है? नहीं, नोटबंदी में तो पहली नोटबंदी ही देखिए टाँ टाँ फिस कर गई, बुरी तरह फ्लॉप हुई है। तो अब नोटबंदी की ओर तो भारत नहीं जा रहा है। और जैसा मैंने नाम बदलने पर कहा कि वो आरबीआई की भी औकात नहीं कि वो बदल लेगा, वो तो सिर्फ संविधान संशोधन से बदला जा सकता है। रिजर्व बैंक भी संविधान के अधीन ही है, वो सब नहीं है। तो अभी जो विशेष सत्र बुलाया गया 18 से 22 तक, जहाँ तक मेरा अनुमान है उसमें मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर हो सकता है कुछ चर्चा हो या विधेयक आए, एक राष्ट्र एक चुनाव वाली बात। हाँ, कुछ लोग यूसीसी की बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात, कुछ लोगों का कयास लगा रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल पर कोई बात हो। तो देखिए 18 से 22 तक पता चलेगा, लेकिन इस विशेष सत्र में ये नाम बदलने की कोई संभावना नहीं है। जी। तो एक और प्रश्न होगा कि जब से महागठबंधन विपक्ष का जो एक गठबंधन बना है, उसका नाम जब से इंडिया पर आया है, तब से यह चर्चा का विषय बन गया। तो क्या सर बीजेपी को ये लगता है कि आने वाला लोकसभा चुनाव जो है वह इंडिया के नाम पर लोग वोट जो है विपक्ष को दे सकते हैं? नहीं, वो तो एक बात है ही। इंडिया नाम तो मतलब एक अट्रैक्टिव नाम है ही, और शायद विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इसलिए रखा भी है कि इंडिया पर हमला करना भाजपाइयों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाए। इंडिया पर कैसे हमला करेंगे। दूसरी बात देखिए, सीधा गणित है, सिंपल मैथमेटिक्स है, जो स्कूल का बच्चा भी समझता है। 2019 में जो चुनाव हुए थे उसमें भले मोदी की पार्टी को 303 सीटें मिली हों, लेकिन यदि आप वोटों का प्रतिशत देखिए तो सिर्फ 37% वोट बीजेपी को मिले थे और 63% वोट विपक्षी पार्टियों को मिले थे। भाजपा को सीटें इसलिए ज़्यादा मिल गई क्योंकि विपक्षी पार्टियों के वोट बिखर गए थे। तो इस बार जो गठबंधन बन गया है इंडिया, उससे मोदी की मुश्किल इसलिए बढ़ गई है क्योंकि यदि ये लोग 60% वोट भी ले आते हैं तो भी मतलब भाजपा का समझिए सुपड़ा साफ हो जाएगा। और यही एक मोदी की बौखलाहट की वजह है। और मोदी मतलब बिल्कुल समझिए कि खो रहे हैं, अपना होश खोने लगे हैं, ऐसे ऐसे वो काम करने लगे हैं। उनकी घबराहट की भी यही वजह है। जी। चलिए, तो अमिताभ दत्त सर ने कह दिया है कि इंडिया का नाम भारत जो है वह बदलने वाला नहीं है, किसी के बूते नहीं है। संविधान की बात सर ने की, अंबेडकर जी की बात की, और साथ ही साथ यह भी कहा कि इंडिया जो नाम है वह यूनानियों द्वारा लाया गया है, और साथ ही साथ जो भारत की जो चर्चा हो रही है वह तमाम अटकलें हैं, कोई भी इसको नहीं बदल सकता है। तो आने वाला जो समय है, जो कि 18 से 22 सितंबर को संसद का विशेष सत्र है, अब अटकलें भी शुरू हो चुकी हैं कि हो सकता है कि इसी में इंडिया का नाम भारत पड़ जाए। लेकिन 18 से 22 सितंबर का जो सत्र है उसमें यूसीसी बिल आ सकता है, यूसीसी कानून आ सकता है, साथ ही साथ G20 की अभी बैठक भी है, और साथ ही साथ महिला आरक्षण की भी बात हो सकती है, तमाम तरह की बातें हो सकती हैं। तो अगर आपके मन में भी यह संशय बना हुआ है कि इंडिया का नाम भारत पड़ सकता है, तो इस विषय में आपके क्या विचार हैं, अभी हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं ये भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखते रहें तेजस न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।